बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो क्या हाल चाल है आपका? तो आज हम शुरुआत करेंगे सहरी से। सहरी हम करने के लिए उठे थे तो मैंने सोचा कि आपको भी शामिल करते हैं। ये जनाब मैंने बनाए थे पराठे और 2 रोटियों को लगाया था देसी घी, क्योंकि बच्चे मेरे देसी घी लाइक नहीं करते, ख़ास करके मेरी बेटियां लाइक नहीं करती। तो मैं अपनी और अपने हस्बैंड के लिए देसी घी लगाती हूँ और बाकी जो है उनके लिए सिंपल पराठे बना देती हूँ फिर। और ये एक नान भी था, मैंने कहा चलो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो आज जनाब मैंने क्या किया था, बैंगन का भरता था मेरे पास और माश की दाल बनाई थी और साथ अंडे। अंडे तो 2 बनाने बहुत ज़रूरी होते हैं, वो मीठे बना दो, नमकीन बना दो, कुछ भी अंडे बनाने जी हमारे लिए फ़र्ज़ हैं। जैसे रोज़े फ़र्ज़ किए गए ना, वैसे मेरी फैमिली के लिए अंडे भी फ़र्ज़ हैं कि 2 अंडे बनाने बहुत ज़रूरी हैं, भी एक टेस्ट चेंज हो जाता है ना। तो ये जनाब साथ मैंने अंडे बनाए थे। तो ये सहरी की हमने। सहरी करने के बाद आपको पता है फटाफट समेटा समेटी करनी होती है, उसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है और नमाज पढ़ने के बाद फिर आपको पता है कुरान शरीफ भी पढ़ना है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज पढ़ने के बाद फिर कोशिश होती है कि कुरान शरीफ भी पढ़ लिया जाए। ये बुक है, मुझे ये बड़ी पसंद है, ये बहुत मुझे अच्छी लगती है। ये ना शायद जो आप देख रहे हैं सुन रहे हैं आपके पास भी हो सकता है कि ये बुक हो। ये 30 दिन 30 रोज़े उस हिसाब से पढ़ाई लिखी हुई है कि आपने फजर के टाइम ये पढ़ना है, जोहर के टाइम ये पढ़ना है, असर के टाइम ये पढ़ना है। ये मुझे इतनी अच्छी लगती है और मैं कोशिश करती हूँ पूरे रमज़ान में ना इसको कंप्लीट करूँ। सम टाइम हो जाता है ना कि आप भूल जाते हो इसको या आप किसी काम में लगे हुए हो, आप इसको नहीं पढ़ सके, तो आप इशा के टाइम पकड़ें इसको और जोहर असर मगरिब की जो इबादतें रह गई ना वो भी आप पढ़ लें। तो ये है कि सवाब का सवाब मिलेगा और इससे बड़ा सुकून मिलता है। और इसमें इतना प्यारा, इतना कुछ उस बंदे ने बना दिया ना, अल्लाह उसको जज़ा दे कि ये पढ़ने वाले को मज़ा आ जाता है। तो ये जनाब पढ़ के मैं सो गई थी। आपको पता है रमज़ान में रूटीन सोने की चेंज हो जाती है और पहले तो आपको पता है कि बंदा जल्दी उठ जाता है, तो रमज़ान में रोज़ा रख के फिर सोया जाता है। सारी रात बच्चे भी जागते हैं और हम भी। तो सारी रात आपको पता है फिर नमाज तरावी में काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर भूख लग जाती है, कुछ खाना पीना होता है, मोबाइल लेके बच्चे बैठ जाते हैं, बच्चों के पेपर वगैरह चल रहे होते हैं, बच्चों ने कुछ वो स्टडी करनी होती है। तो फिर मैं ये होता है कि सारी टाइम नहीं सोते, बहुत कम होता है कि 1-2 घंटे आंख लगे, अदरवाइज़ नहीं लग रही ना। तो ये है कि सहरी के बाद नमाज कुरान शरीफ के बाद ही हम सोते हैं और फिर जोहर के टाइम में लाजमी उठ जाती हूँ और बच्चों को उठाती हूँ कि आप नमाज कज़ा नहीं करो। फिर जनाब हमारे काम शुरू हो जाते हैं किचन के। फिर हम आ जाते हैं नमाज कुरान शरीफ पढ़ने के बाद किचन में आ जाते हैं और सबसे मेन काम जो होता है वो हंडिया का। एक हंडिया ही मेरी बन जाए ना तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पहाड़ जैसा काम था ना वो कर लिया है। तो सबसे पहला जो मेरा होता है ना फोकस मेरा होता है हंडिया पे कि मुझे हंडिया बता दें, बस हंडिया क्या बनानी है। उसके बाद इफ्तारी सहरी जो है ना वो तो रूटीन बस चलती रहती है ना। तो आज जनाब प्लान था हमारा मटर कीमा पकाने का और कीमा आपको पता है कि मैंने फ्रीज करके पैकेट रखे हुए हैं, मुझे मुश्किल ही नहीं हुई। मैंने जनाब देखे आपके सामने मसाला भून रही हूँ, मसाला भून के मैं कीमा डालूंगी, उसको हल्का सा फ्राई करूंगी नमक मिर्च डाल के और साथ ही मटर डाल दूंगी। और साथ मैंने चिकन रख लिया है क्योंकि चिकन जो मैंने वो बनाया था उसकी फिर बच्चों ने वो सारे समोसे रोल ये सब कहा कि मुझे बना दो और कुछ शवारमे का मेथड मैंने बनाना था कि रात लेट नाइट बच्चों को भूख लग जाती है तो मेरे पास शवारमे का मेथड पड़ा होता है ना, तो मैं फ्रोजन पराठे और पीटा ब्रेड ला के रख छोड़ती हूँ घर में फ्रिज में। तो उसी को हम निकालते हैं, फ्राई करते हैं और उसके अंदर ये सारा मेथड डाला और पराठे तैयार हो गए। तो साथ कलेजी बेटे ने कहा था मामा मैंने कलेजी खानी है, तो साथ में चूल्हे भी उसके लिए मैंने कलेजी रख ली, तो साथ साथ उसको भून रही हूँ। आपको पता है कलेजी तो 10 मिनट का काम होता है, वो आपने प्याज लहसुन भूनना है, मसाले डालने, कलेजी डाल के उसको फ्राई करना अच्छी तरह से और दही और टमाटर डाल के उसको रख देना दम पे। तो ये साथ साथ मैं काम कर रही थी, मैंने सोचा चले व्लॉग भी बनाते हैं, आपसे बातें शातें करते हैं। लेकिन रोजे में बड़ी अफरा तफरी पड़ी होती है ना कि फटाफट हम काम भी कर लें, हम कुरान भी पढ़ लें, हम नमाजें भी ना छोड़ें। तो ये ना थोड़ा सा बर्डन होता है, हर एक के साथ होता होगा, मेरे साथ भी होता है, लेकिन अल्लाह का ये शुक्र है कि मैं घबराती नहीं काम करने से। आपको पता है मोस्टली जो लेडीज़ का ज़्यादातर टाइम होता है ना इफ्तारी सहरी का किचन में ही गुजरता है। ये बात भी सही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब औरत घर के काम कर रही होती है ना तो वो इबादत में शुमार होते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने देखे औरत को किस कदर अपनी रहमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है और हमें खुश होना चाहिए घर के काम करने में और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है और मैं तो सारा दिन काम ही करती रहती हूँ। और जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है तो उसको भी टाइम देना पड़ता है, वो भी बहुत टाइम मांगता है और इधर भी। लेकिन मैंने घर को अपने
घर के किचन को, इस चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं करती हूँ, सारे काम घर के खुद ही करती हूँ। मैं किचन मैंने खुद ही संभालना होता है, किचन मैं खुद ही संभालती हूँ और हर चीज़ हर काम जो है टाइम पे ही करती हूँ, क्योंकि मुझे ये होता है कि मैंने अपनी वीडियो एडिट करनी होती है, इधर भी आना होता है मैंने, तो मैं कोशिश करती हूँ अपना काम जो किचन का निपटा लूँ सारा। एक दफ़ा जब किचन में जाती हूँ ना तो कोशिश करती हूँ 3-4 काम जितने भी है ना, आटा गूंदना है, रोटियाँ बनानी है, कुछ चाय रखनी, कुछ भी करना है ना, किचन के सारे काम करके ही मैं बाहर आती हूँ। तो ये देखिए जी, साथ साथ मेरा वो मटर कीमा रेडी हो रहा है, उसमें मैंने पानी ऐड कर दिया है, वो साथ साथ वो पकता रहेगा और चिकन भी तकरीबन मेरा बॉईल हो गया है। और यहाँ मेरी कलेजी, ये कलेजी भुन रही है और ये जनाब 2 हंडियाँ मेरी रेडी हो जाएंगी। सहरी की मेरी फिक्र उतर जाएगी जनाब कि मेरी सहरी का जो मसला है हंडिया का वो हो गया हल। सहरी को बनाएंगे हम दही और साथ होगा हमारे रोटियां पराठे वगैरह, तो हमारा हो जाएगा रोज़ा। तो अब हमने करनी है जनाब तैयारी इफ्तारी की। साथ साथ मैं इफ्तारी को देख रही हूँ कि इफ्तारी में क्या क्या करना है, साथ बच्चों से पूछ रही हूँ। और ये जनाब मैंने अभी बनाने तो मटर कीमा ही था, लेकिन बाहर आ गए कारी साहब और बेटा मेरा कहता है मामा अपने बाहर नहीं अब आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, किचन को लगाया मैंने लॉक और मैंने फिर जो काम थे ना करने वाले सारे मैंने इसी टाइम पे कर लिए। मैंने कहा उन्होंने आधा घंटा कारी साहब ने लगाना है पढ़ाने का और मैं सामने नहीं जाती हूँ, तो मैं फिर अंदर ही रहती हूँ कमरे में। मैंने सोचा चलो तब तक मैं किचन में काम कर लेती हूँ। तो तब तक जनाब कारी साहब पढ़ा रहे थे मेरे बेटे को और मेरा बेटा माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है और मैं सोचती हूँ कि उसने कुरान हिफ्ज़ कर लिया माशाल्लाह, तो उसको ना रिवीजन के लिए लगवाया हुआ मैंने ना, तो वो हर रोज़ माशाल्लाह से आते हैं और वो रिवीजन करवाते हैं उसको, उसका सुन के जाती है। और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला जब तक मेरी ज़िंदगी है ना तो मैं ना छुड़वाऊँ उसको, मेरा बेटा उसे पढ़ता ही रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इसको छुड़वाती हूँ ना तो ये कुरान नहीं खोलेगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों को बहुत डांट डपट करके ना कुरान खुलवाना पड़ता है, नमाज़ पढ़ानी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि कारी साहब की वजह से ही जो भी है मेरा बेटा कुरान खोले, मेरे घर में कुरान खुलता रहे। इसलिए मैं कोशिश यही करूँगी 100% कि मेरे बेटे को कारी साहब से छुटकारा ना मिले। वो बहुत कोशिश करता है कि कारी साहब पढ़ाने आए तो मेरी छुट्टी हो जाए। घर में कोई भी मेहमान आ जाएगा तो देखेगा कारी साहब आ गए, कारी साहब मेहमान आ गए छुट्टी कर लो, कारी साहब मामा ने कारपेट वॉश कराया छुट्टी कर लें, कारी साहब आज सोफे पे कपड़े पड़े हैं छुट्टी कर लें। वो छुट्टी कितने बहाने ढूंढता है ना, और मेरी कोशिश होती है कि नहीं, वो चले कुछ भी अगर बहाने भी ढूंढता है ना, पढ़ता रहे, 2 दिन बाद पढ़े, 3 दिन बाद पढ़े, लेकिन मेरे घर में कुरान खुले। और आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा मेरे बेटे के लिए, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे और वो कुरान पढ़ता रहे और हमें गुनाहगार ना करे, ना वो खुद गुनाहगार हो। इस चीज़ को लेके मैं चल रही हूँ। आपको पता है हिफ्ज़ कुरान के लिए सबसे बड़ी जो बात होती है ना, उसको याद रखना होता है, बाद में पढ़ने के बाद याद रखना होता है। और अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, वो याद रखे, यही मेरी कोशिश है कि वो भूले नहीं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये मेरी हो गई थी दोनों हंडियाँ डन, मैंने की साइड पे, चिकन भी मेरा हो गया था रेडी और अब मैं बना रही हूँ शवारमे का मेथड। तो शवारमे का जो मेथड है ना वो हम तैयार करते हैं, साथ साथ मैं बताती जाती हूँ आपको कि शवारमे का मेथड मैंने कैसे रेडी किया था, ताकि आप भी जब बनाएं आपको इजी हो जाए। और ये शवारमे का मेथड इतना पसंद किया जाता है मेरे घर में कि आप बिलीव करें, फ्रोज़न पराठे ले लें, सेंटर में ये लगाएं, इसका ऊपर नीचे पराठा रखें, इसको आप ग्रिल कर लें, इसको आप बेकिंग ओवन में रख के बेक कर लें, इसको आप इसको ब्रेड के अंदर रख के इसको सैंडविच बना लें। ये इस कदर काम आता है ना ये वाला, जब भी बच्चे को, बड़े को, किसी को भूख लगी है ना, आप इसको 3-4 चम्मच निकाल लें इसको और आप ब्रेड में, आप पराठे में, आप पीटा ब्रेड में, किसी में डाल दें और नई तरीके से बना लें इसको। आप बेक कर लें, ग्रिल कर लें, इसको सैंडविच बना लें, तवे के ऊपर कर लें, ये बहुत मज़े का। और ये भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको ख़त्म ना होने दूँ घर में ना, तो ये मैं बना के रख छोड़ती हूँ काफ़ी क्वांटिटी में। तो ये जनाब मैंने प्याज को ब्राउन किया था, प्याज को ब्राउन करके लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने बनाया होता है, उसके अंदर मैंने सुरख मिर्च मोटी वाली होती है ना, सूखा धनिया और जीरा डाल के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखा धनिया, जीरा और मोटी लाल मिर्च, ये 5 चीज़ें डाल के मैंने इसको तैयार किया होता है इस मेथड को। और हर हंडिया में इसको डालती हूँ, लेकिन रेड जो मिर्च मोटी होती है ना वो मैं डालती हूँ शवारमे के लिए, जो चस्के वाली चीज़ें होती है ना स्पाइसी, उसके लिए मैंने वो बनाया होता है। घर के लिए जो मैंने मेथड बनाया होता है अदरक लहसुन का, उसमें खुश्क धनिया और जीरा, ये दोनों चीज़ें डाल के इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर ऐसा होता है कि जब आप क्योंकि हंडिया बनाते हो ना तो आपको जीरा धनिया ये चीज़ें सब डालने की जरूरत नहीं पड़ती, आप 2 चम्मच डालते हो लहसुन अदरक के तो वो चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं, तो हंडिया का टेस्ट भी दुबाला हो जाता है। तो ये जनाब ऐसे किया था मैंने। तो मैंने फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के उसको हल्का सा फ्राई किया, उसके अंदर बाकी वेजिटेबल्स डाली, बंद गोभी थी, गाजरें थी मेरे पास, वो डाल के भूना। उसके अंदर फिर मैंने सोया सॉस, विनेगर एंड रेड चिली थी वो डाली है और नमक मिर्च डाली। कुछ मसाले मेरे पास पड़े होते हैं, मिक्स अप किए होते हैं मैंने ना, तो वो कोई भी हंडिया बनाओ ना उसमें 2 चम्मच डाल देती हूँ, तो उसका एक टेस्ट फ्लेवर बड़ा अच्छा सा हो जाता है। तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाले हैं। बाकी अब दही डाल लें इसको और इसको थोड़ी देर के लिए दम दे दें 5 मिनट के लिए ना, यखनी वाला पानी जिसमें चिकन आपने बॉयल किया था
था ना, वही यखनी वाला पानी आपने इसके अंदर आधा गिलास डाल देना है, आधा कप डाल दें, आधा गिलास डाल दें, 5 मिनट तक ये अच्छी तरह फ्राई कर लें। इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर चिकन ऐड कर दें, आप क्रीम पड़ी है क्रीम डाल दें, इसके अंदर टमाटो केचप डाल दें, तो ये आपका हो जाएगा ज़बरदस्त सा शवारमे का मेथड रेडी। ठीक है, ये आप खाएं और इंजॉय करें। तो ये जनाब हो गए मेरे सारे काम डन। तो ये जनाब देखें साथ साथ मेरा मटर कीमा भी बन गया है और मैंने दम पे रखा उसको, और मैंने पकोड़ों के लिए सामान भी रेडी कर लिया। इसमें आलू प्याज सब कुछ डाल के, ये कलेजी मैंने भुनी थी बेटे के लिए, वो भी निकाल के डिश आउट कर ली है। और ये है जनाब मेरा समोसे रोल का मेथड बनाया था मैंने, वो उसको फिल करूँगी। ये बाकी वेजिटेबल्स रह गई, उसको हमने करना है अप्लाई कुछ और चीज़ों में, वो भी आपको बताएंगे क्या करना है। तो जनाब ये हो गया सारा मेरा काम। तो तब तक हो गया था मेरे असर की नमाज का टाइम। मैंने सोचा असर की नमाज पढ़ लेती हूँ, तो असर की नमाज पढ़ी। पढ़ने के बाद जनाब थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ा और इफ्तारी की तैयारियाँ शुरू कर दी मैंने। और इफ्तारी की तैयारियाँ जो हैं हम सब ने मिल के की, और ये जनाब मैंने जितना हो सका बच्चों के लिए ये अरेंज किया, क्योंकि आपको पता है रोज़ा होना बच्चों का, तो बच्चे क्या कहते हैं, मामा ये भी बना ले, मामा ये भी बना ले। वो इतना कुछ बनवाते हैं ना, लेकिन खाने के टाइम पे वो इतना खाया नहीं जाता जितना हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, उतना खाया नहीं जाता है। बहरहाल पहले मैं बहुत बॉल भर भर के बनाती थी और ज़ाया भी बड़े करती थी ना, तो अब मैंने कोशिश की है, बल्कि मेरे हस्बैंड ही कहते हैं 5-5 चीज़ें बस बनाया करो, इसकी 5 चीज़ें, ये भी 5 चीज़ें, ये भी 5 चीज़ें। जब मैंने कभी किसी नेबर्स को भेजना होता है तो कोशिश करती हूँ कि फिर उनके अलग से बनाऊँ, बना के उनको उनके घर भेज देती हूँ, और बाकी जो मेरी फैमिली के लिए वो कम कम क्वांटिटी में बना के रख लेती हूँ। तो ये जनाब माशाल्लाह से हमने लगाई टेबल अपनी, तो रोज़ा हो गया था इफ्तार। माशाल्लाह से हमने रोज़ा इफ्तार किया, और ये छोटी छोटी आइटम्स थी जो बच्चे बड़े लाइक करते हैं। चिकन नगेट्स थे और ब्रेड के पीसेस मैंने बनाए थे, ब्रेड के अंदर पीठी पड़ी थी ऑलों वाली ना, मैंने वो डाल दी। चीज़ें मैंने बढ़ानी होती है ना, तो आज का मेरा मेन्यू ये था कि आज ये कुछ बनाऊंगी। और क्या हुआ कि दही भल्ले मेरे से मिस हो गए, मेरे पास दही नहीं था। मैंने सारा सामान बना रही है लेकिन दही नहीं था, और घर में कोई था भी नहीं दही लाने वाला। मैंने कहा यार दही भल्ले नहीं है, तो कितनी अजीब सी इफ्तारी लग रही है ना। तो जैसे ही मैंने कहा तो नॉकिंग हुई बाहर, और साथ वाले नेबर से पकौड़े और दही भल्ले आ गए। तो मैंने कहा वाह अल्लाह क्या बात है तेरी, या अल्लाह तूने बड़ी जल्दी सुन लिया दही भल्ले वाला। हालांकि आपको पता खाए नहीं ज़्यादा जाते, लेकिन ना टेबल बड़ी अच्छी लगती है ना, बच्चों को भी हमें भी टेबल बड़ी होनी चाहिए। तो ऐसा है कि फिर हमने इफ्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज वगैरह पढ़ी। पढ़ने के बाद सनी की बहन आ जाती है इफ्तारी के टाइम पे, और कोशिश करती हूँ कि वो आके मेरा सारा टेबल रिमूव कर जाए और किचन के बर्तन धो देना। तो क्योंकि सनी था पहले मेरे पास, तो अब वो कम ही आता है, तो उसकी बहन को मैंने कहा कि आप आ जाया करो। तो उसकी बहन ने फिर मुझे चाय दी और साथ टेबल सारा साफ़ किया और किचन में चली गई। किचन का सबसे बड़ा काम होता है, देखिए हमने दोपहर भी सारा काम कर लिया, हंडियाँ भी बना ली, इफ्तारी का भी इतना सारा सामान होता है वो हमने रेडी किया। छोटे छोटे काम काफ़ी हो जाते हैं, फिर नमाज भी पढ़नी, इबादत भी करनी होती है। तो फिर दिल करता है मेरा इफ्तारी के बाद ना मैं नमाज पढ़ूँ और लेट जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तो इसके लिए मैंने इसको रखा है, इसकी बहन को, कि यार ये आके थोड़ा सा मेरा किचन का संभाल देगी, काम शाम, बर्तन बहुत होते हैं इफ्तारी के टाइम पे। तो ये अल्लाह का शुक्र है आके धो देती है, और मेरा बहुत हद तक जो बर्डन है ना कम हो जाता है। अदरवाइज मेरा यही होता है कि बच्चों आप धो दो, आप धो दो, इस वजह से टेंशन बहुत होती है। इसलिए बेहतर है उसको लगवाओ और वो काम करके चली जाती है, और मैं भी सुकून में, बच्चे भी सुकून में, और तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जनाब मेरा आज का व्लॉग। बताइएगा कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।